नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए मूल संविधान से तो राइट आंसर होगा 8, यानी कि भारतीय मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संघ के नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। नए राज्य का गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो राइट आंसर है 5वीं अनुसूची। अगला पॉइंट देखेंगे, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो यह 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया। राइट आंसर होगा 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 10वीं अनुसूची को अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आइए एक साथ देखते हैं अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची जो कि राज्य संघ एवं राज्यों के नाम एवं उनकी सीमाओं से संबंधित है। यदि पूछा जाए दूसरी अनुसूची तो यह पेंशन और वेतन भत्ते से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। शॉर्ट फॉर्म में आपको दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते से याद रखनी है। यदि तीसरी अनुसूची पूछा जाए तो इसमें संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है, यानी तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची है राज्यों और संघ राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची है। 5वीं अनुसूची में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। 7वीं अनुसूची मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची शामिल किए गए इसमें विषय है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। 9वीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। अगली अनुसूची देखेंगे 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध किए गए हैं। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। अगली टॉपिक हमारी है भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। इससे प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में बनते हैं। एनसीईआरटी बुक आपके एग्जाम के लिए बेहद ही उपयोगी है। यदि आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक को जरूर फॉलो करनी चाहिए। आपको बता दें कि एनसीईआरटी पर आधारित आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। चाहे तो आप सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी ही लाभदायक होगा।
स्टार्ट करते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया दैट इज भारत नाम से किया गया है, यानी इंडिया अर्थात भारत, जिसका हिंदी में होगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक है। भारतीय संविधान में शासन प्रणाली हमारी संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, इस पॉइंट को ध्यान देंगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका होता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो यह केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। यहाँ पे हम देखेंगे भारतीय संविधान के मूल्य कौन कौन से हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के मूल्यों में शामिल है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ये शब्द भारतीय संविधान के मूल्यों में शामिल किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं मूल संविधान में, यदि प्रश्न पूछा जाए तो। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला पॉइंट होगा, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी वियर ने कहा था यह कथन। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान इसका मूल कारण है। भारतीय संविधान के बृहद होने का, भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, ना कि पूरी तरह कठोर और पूरी तरह लचीला। इस पॉइंट को याद रखना है, इम्पॉर्टेंट होगा। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का कथन है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा? केसी वियर ने। बुक आपका पॉइंट हमारा है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? आंसर होगा जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, महात्मा गांधी का कथन था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? G. ऑस्टिन ने कहा था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। ये सभी कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप इन सबको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इंडियन पॉलिटी से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप सारे प्रश्न को आसानी से करके आएंगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? आंसर याद रखेंगे राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर से देखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 याद रखेंगे। SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है।
7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, ये हमारी अगली टॉपिक है। 7वीं अनुसूची से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। देखते हैं क्या है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। सिविल प्रक्रिया संहिता याद रखना है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। स्टार लगाएंगे क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। संविधान संशोधन भी याद रखना है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भूमि सुधार किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल है? तो यह राज्य सूची का विषय है, भूमि सुधार। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है, रेलवे और पुलिस। अगला पॉइंट देखेंगे, आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? यह समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है कृषि। पंचायती राज की सूची से संबंधित है, तो ये भी राज्य सूची से संबंधित विषय है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd यानी समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित है? तो ये सूची 3rd यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। 3 सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय यहाँ पे एक साथ देखेंगे आप। संघ सूची के अंतर्गत आता है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक व तार, निगम कर और सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर या जो कि कृषि से भिन्न होगा, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी विषय संघ सूची में शामिल किए गए हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से विषय राज्य सूची में शामिल है। तो राज्य सूची में शामिल है लोक व्यवस्था, पुलिस जो कि रेल व ग्रामीण पुलिस सहित होगी, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ राज्य सूची का विषय है। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क राज्य सूची में शामिल है। पशुपालन और सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, ये राज्य सूची के विषय है। भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर और विलासिता की वस्तुओं पर कर, ये सभी राज्य सूची में शामिल विषय है। अगला देखेंगे समवर्ती सूची में शामिल प्रमुख विषय है दंड विधि प्रक्रिया सहित आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों, अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत बाट और माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रालय, स्वच्छता और औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्त, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, ये सभी समवर्ती सूची में शामिल विषय है। आपको ऐसे ही सभी विषय को याद रखना है क्योंकि इससे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। अगली टॉपिक होगी उद्देशिका यानी प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में देखेंगे। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।